लड़की अपनी दो छोटी बहन पायल और कुसुम के साथ महिपालगंज में रहती थी। उसके सुंदर रंग रूप के साथ साथ उसके बाल भी बहुत ज्यादा लंबे और घने थे, जिस वजह से गांव की सभी लड़कियां और औरतें उन तीनों से बहुत ज्यादा जला करती थी। अपने माता पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सांची के कंधों पर आ जाती है, जिसकी वजह से सांची को गांव से बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता था। एक दिन, पायल और कुसुम, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और किसी के भी कहने पर दरवाजा मत खोलना। मैं शाम तक घर वापस आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, आप आराम से जाइए। वैसे भी आप हम दोनों के लिए दिन रात कितनी मेहनत करती हैं और इस गांव वालों की वजह से आपको गांव से इतनी दूर जाकर काम करना पड़ता है। पायल, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम दोनों बस अपना ख्याल रखना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सांची अपने काम पर चली जाती है, लेकिन उसे अक्सर काम से आने में बहुत ज्यादा देर हो जाया करती थी। एक दिन जब शाम को सांची घर वापस आती है, तो उसी गांव की एक सुलोचना नाम की औरत गांव के मुखिया से जाकर कहती है, देख रहे हैं ना मुखिया जी, कैसे ये लड़की सुबह की गई इतनी रात में घर वापस आ रही है। मुझे तो इसके काम में ही कुछ गड़बड़ लग रहा है, वरना भला ऐसे अनाथ लड़की को काम पर कौन रखेगा। जरूर इसने अपनी खूबसूरती के जाल में किसी को फंसाया होगा। तुम सही कह रही हो सुलोचना बहन, ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। ये तीनों तो पहले से ही अपने माँ बाप को खा गई है और अब हमारे गांव की बहू बेटियों को बिगाड़ने पे लगी है। लेकिन मेरे रहते हुए मैं इस लड़की को अपने गांव का नाम खराब नहीं करने दूंगा। इतना कहकर गांव का मुखिया गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके सांची को गांव से बाहर ले जाता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है, जिसके बाद सांची जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मुखिया जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ जिससे मेरे गांव का नाम खराब हो। इसलिए प्लीज हम मुझे मेरी बहनों के पास जाने दीजिए। मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज मुखिया जी। बंद करो ये अपना नाटक। मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला हूँ, इसलिए आज पूरी रात तुम इसी पेड़ से बंधी रहोगी, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। इतना कहकर मुखिया और गांव वाले मिलकर सांची को उस पेड़ से बांधकर वापस आ जाते हैं। वहीं सांची की दोनों बहनें कब से उसके घर आने का इंतजार कर रही थी। तभी कुसुम कहती है, अरे आज इतनी देर हो गई पर दीदी अभी तक घर वापस नहीं आई। इतना टाइम तो उन्हें कभी नहीं लगता है। मुझे तो दीदी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। हाँ कुसुम, अब तो मुझे भी दीदी की बहुत चिंता हो रही है। वो इतना लेट तो कभी नहीं होती है। इतना कहकर दोनों बहनें अपनी बड़ी बहन को गांव में इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें सांची कहीं नहीं मिलती। वहीं भूखे प्यासे पेड़ से बंधे रहने की वजह से सांची की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है। और जब वो अपने घर जाकर देखती है तो उसकी दोनों बहनें भूखे प्यासे जमीन पर पड़ी होती है। ये देखकर सांची की आंखों में भी आंसू आ जाता है और वो कहती है, आज इन गांव वालों की वजह से मैं अपनी बहनों के साथ नहीं हूँ। पता नहीं अब ये लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी। इतना कहकर सांची अपने बहनों के पास जाती है और उससे कहती है, पायल और कुसुम, उठ जाओ। देखो मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बहन की ऐसी आवाज सुनकर जैसे ही दोनों बहनें उठती है, वैसे ही वे सांची का रूप देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, अरे नहीं, तुम तो चुड़ैल हो। देखो देखो, हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दो। नहीं पायल, तुम लोग मुझसे घबराओ मत। मैं तुम्हारी बड़ी बहन सांची हूँ। ध्यान से देखो मुझे। उस आत्मा की बात सुनकर
पायल और कुसुम दोनों ही हैरान हो जाती है और कहती है, दीदी ये सब कैसे हो गया और आप हमें छोड़कर क्यों चली गई दीदी? आपके जाने के बाद हम लोग बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। हम दोनों ने आपको बहुत ढूंढा पर आप हमें कहीं नहीं मिली। अपनी बहनों की बात सुनकर सांची की आत्मा आंखों में आंसू लिए कहती है, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहनों, पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर इन गांव वालों की वजह से आज मैं तुम दोनों के साथ नहीं हूँ। पर तुम लोग चिंता मत करो, भले ही मेरा शरीर तुम लोगों के साथ नहीं है पर मेरी आत्मा हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगी और तुम दोनों को कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर सांची अपनी आंखें बंद करती है। तभी वहाँ पर ढेर सारे खाने पीने की चीजें प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पेट भर खाना खाती है। इसी तरह अब सांची की आत्मा अपनी दोनों बहनों की हर एक जरूरतों को पूरा किया करती है, जिसकी वजह से उसकी दोनों बहनों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। वहीं गांव वाले ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे देखो देखो ये दोनों बहनें आजकल इतना खुश क्यों दिखाई देती है और इनका तो पूरा हुलिया ही दिन ब दिन बदलते जा रहा है। भला इन लोगों के पास ये सब चीजें आ कहां से रही है? अब तो उनकी बड़ी बहन भी उनके साथ नहीं है। मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रहा है। इतना कहकर गांव के लोग उन दोनों बहनों से जलने लगती है और एक दिन गांव की एक औरत पायल से कहती है, अरे पायल क्या बात है, आजकल तुम दोनों बहनें इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? कहीं कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई तुम दोनों की? अरे नहीं काकी, ऐसी बात नहीं है, ये सब तो बस भगवान का आशीर्वाद है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है और घर आकर अपनी बहन की आत्मा से कहती है, आपको पता है दीदी, आज सुमोना काकी मुझसे पूछ रही थी कि आखिर हम लोग इतने खुश क्यों रहते हैं, पर मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। लगता है अभी भी इन गांव वालों से मेरी बहनों की खुशियां तक नहीं देखी जा रही। अरे पहले तो मुझे मेरी बहनों से दूर कर दिया और अब मेरी बहनों की खुशियों के पीछे पड़े हैं, लेकिन अब मैं तुम लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। इतना कहकर सांची की आत्मा गांव के लोगों को परेशान करने लगती है, जिसकी वजह से गांव के लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कुछ लोग तो गांव छोड़कर भी चले जाते हैं। तभी एक दिन जब सांची की आत्मा अपनी बहनों की मदद कर रही थी, तभी सुमोना खिड़की से छुपकर सब कुछ देख लेती है और गांव वालों को जाकर सारी बातें बता देती है, जिसके बाद गांव का मुखिया कहता है, अच्छा तो ये बात है, ये दोनों बहनें उस चुड़ैल की वजह से ये सब कर रही है, लेकिन अब मैं उस चुड़ैल को और इस गांव में भटकने नहीं दूंगा। इतना कहकर गांव का मुखिया एक तांत्रिक को बुलाता है और गांव में एक बहुत बड़ा हवन करवाता है, जिससे कि सांची की आत्मा सबके सामने प्रकट हो जाती है और कहती है, बंद करो ये हवन करना, आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे तुम लोगों की वजह से आज मैं अपनी बहनों के साथ नहीं हूँ। कम से कम मरने के बाद तो मुझे अपनी बहनों के साथ रहने दो। सुन चुड़ैल, मरने के बाद तेरी दुनिया अब अलग हो गई है, इसलिए तू अब हम इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकती है, इसलिए तुझे वापस जाना होगा। ठीक है, मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले इन गांव वालों को मुझसे वादा करना होगा, मेरे जाने के बाद ये लोग मेरी बहनों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे और उन्हें उनकी जिंदगी उनके हिसाब से जीने देंगे। ठीक है, आज के बाद तुम्हारी बहनों को इस गांव में कोई तकलीफ नहीं देगा और वो जैसा चाहे अपनी जिंदगी जी सकती है। मुखिया की बात सुनकर सभी गांव वाले भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और साथ ही सांची की आत्मा से हाथ जोड़कर माफी भी मांगते हैं, जिसके बाद सांची की आत्मा हमेशा के लिए उस गांव से मुक्त हो जाती है। लेकिन जाने से पहले वो अपनी दोनों बहनों को हर एक सुख सुविधा की चीजें देकर जाती है, जिससे उन्हें अपनी जिंदगी गुजारने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती और दोनों बहनें
हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।